जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है महिला पहलवान, इनके मामले में भाजपा के सांसद कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पोक्सो के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। अगर पोक्सो के मामले में गिरफ्तारी जरूरी है तो ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई, इस बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक भी करते रहें। गिरफ्तारी के संबंध में सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीसी के प्रोविजन के बारे में। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पोक्सो एक्ट के मामले में गिरफ्तारी में क्या कानून है। आज हम उन बिंदुओं और कारणों के बारे में बात करेंगे जिनमें गिरफ्तारी होना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 41(1)(b) और सेकंड। इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ संज्ञेय मामले में एफआईआर दर्ज है और जिस अपराध में सजा 7 वर्ष और उससे कम की सजा दी गई है और किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह लगता है कि इसमें गिरफ्तारी जरूरी है, मैं आपको उन बिंदु और कारणों के बारे में बता रहा हूं कि कब एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर गिरफ्तार करना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति सीआरपीसी के सेक्शन 41(a) का नोटिस देने के बाद भी उन शर्तों का उल्लंघन करता है, तब इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है उसके द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर किसी भी आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी जांच अधिकारी को यह लगता है कि वह जो अपराधी है वह दूसरा अपराध कर सकता है तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अगर किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह लगता है कि अगर इन शर्तों को नहीं माना जाता है और किसी अपराधी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा उत्पन्न की जा सकती है तो ऐसी स्थिति होने पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी है। दूसरा कारण यह है कि अगर किसी जांच अधिकारी या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह लगता है कि अगर इस अपराधी को हम गिरफ्तार नहीं करते हैं तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसकी गिरफ्तारी जरूरी है। तीसरा कारण यह है कि अगर किसी जांच अधिकारी को यह लगता है कि यह अपराधी सबूतों को मिटा रहा है, उन्हें नष्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। चौथा कारण यह है कि अगर किसी जांच अधिकारी को यह लगता है कि यह गवाहों को लालच दे रहा है, डरा धमका रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। पांचवा कारण यह है कि अगर किसी जांच अधिकारी को यह लगता है कि उस अपराधी की न्यायालय में कोई भी उपस्थिति आवश्यक नहीं है तो भी ऐसी स्थिति में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस प्रकार सीआरपीसी के सेक्शन 41(1)(b) और सेकंड में यह बताया गया है कि अगर इन शर्तों को मान लिया जाता है, अगर 7 साल व उससे कम की सजा का प्रावधान दिया गया है तो इन शर्तों को मानना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति इन शर्तों को नहीं मानता है तो पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही उस जांच अधिकारी के द्वारा उस घटना को डेली डायरी में नोट डाउन भी किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ संज्ञेय मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है तो नॉर्मल रूप से गिरफ्तारी किस प्रकार से होती है। जब भी आयोग के द्वारा संज्ञेय मामले में जांच की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और संबंधित अपराध से उस आयोग को सबूत मिल जाता है या ऐसे एविडेंस मिल जाते हैं, मिलने के बाद उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि अरेस्ट करना इन्वेस्टिगेशन का ही एक पार्ट होता है। मैंने अभी आपको बताया कि सीआरपीसी के सेक्शन 41(1)(b) और सेकंड में अगर इन शर्तों को नहीं माना जाता है और जिस अपराध में 7 वर्ष उससे कम की सजा का प्रावधान दिया गया है और शर्तों को नहीं माना जाता है तब पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस को यह लगता है कि जांच में अपराधी के द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया जाएगा, नहीं सबूतों को मिटाया जाएगा, नहीं उसका कहीं से भागने का खतरा है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 41(a) का उसको नोटिस दिया जाएगा और उसे बता दिया जाएगा कि अगर न्यायालय के द्वारा उसे बुलाया जाता है तो न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा, उसे गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए नॉर्मल गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एविडेंस या कोई ऐसा साक्ष्य मिल जाता है उसके आधार पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। अगर
किसी भी इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है तो नो नीड अरेस्ट यानी कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब हम बात करेंगे पोक्सो एक्ट के बारे में, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। दी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, इस कानून में यह बताया गया है कि नाबालिग लड़के और लड़की के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल असोल्ट होता है तो इस कानून में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और इसके लिए अलग से न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है। अब कई लोगों के मन में यह होता है कि केवल नाबालिग लड़की के साथ यौन हिंसा होने पर ही पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाबालिग लड़के के साथ भी अगर कोई यौन हिंसा होती है तो इसी मामले यानी पोक्सो एक्ट के मामले में उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होगा। इसलिए कोर्ट के द्वारा जो पोक्सो एक्ट के मामले हैं उसे एक गंभीर अपराध माना गया है, तो इस मामले में गिरफ्तारी होना जरूरी है। चाहे उसमें सजा 7 वर्ष हो या उससे कम की सजा का प्रावधान दिया गया हो, अगर कोई पोक्सो एक्ट का मामला है तो इस मामले में उस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी जरूर होगी। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन 2 जजमेंट के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे कि जो ब्रजभूषण सिंह था उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अच्छा केस पहुंचता है, वो है अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इसमें अरेस्ट के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है और इस जजमेंट में सीआरपीसी के सेक्शन 41A, B और सेकंड में इन शर्तों का जो उल्लेख किया गया है उसके बारे में भी बताया गया है, जिन अपराध में 7 वर्ष और उससे कम की सजा का प्रावधान दिया गया है। उन शर्तों पर डिटेल से बातचीत की जाती है और उन्हीं के आधार पर यह जजमेंट भी दिया जाता है। इस केस में भी उन शर्तों को लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर इन शर्तों को मान लिया जाता है और जिस अपराध में 7 वर्ष है उससे कम की सजा का प्रावधान दिया गया है और उन शर्तों को मान लेता है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होना आवश्यक नहीं है। दूसरा केस आता है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2021। इसमें भी अर्नेश कुमार के केस का हवाला दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार साथ ही सत्येंद्र कुमार अंतिल वाले मामले में इस जजमेंट को फॉलो करना होगा और जिस अपराध में 7 वर्ष या उससे कम की सजा का प्रावधान दिया गया है उसमें गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। लेकिन जो पोक्सो एक्ट का जो मामला है वह एक गंभीर प्रकृति का मामला है, इसमें अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि गिरफ्तारी नहीं हुई हो। तो जो सांसद ब्रजभूषण सिंह है उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, लेकिन जो सांसद ब्रजभूषण सिंह है उसके खिलाफ पोक्सो में एफआईआर दर्ज हुए हफ्ते से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक बात निकलकर सामने आ रही है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पोक्सो के मामले में जब एफआईआर दर्ज हुई उस समय से लेकर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें पुलिस की लापरवाही मानी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि वो एक सत्ता पक्ष के व्यक्ति है, उनके पास ताकत है, इसलिए ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को उन पर सुमोटो संज्ञान लेकर जरूर देखना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।